गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग वीकली बेसिस पे निफ्टी सेक्टोरियल पर चर्चा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीक निफ्टी का सेक्टोरियल कैसा रहेगा उस पर देखते हैं। तो ये ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है, रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज एंड डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रही है। तो जिन बंधुओं ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक की तरह इस वीक भी निफ्टी मिड कैप एक रेंज में रहा और ये अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस इसके रहे हैं उनको ब्रीच नहीं कर पाया और स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो फेस कर रहा है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस अब इसमें नीचे जाने के हैं। तो पहले तो ये आएगा 8350 और ये लेवल 8350 टूटने पे ये सीधे 8100 के लेवल यहाँ पे दिखाएगा। अगर हम MACD की बात करें इसमें तो MACD में क्रॉसओवर देखिए, MACD में इसके अंदर ये क्रॉसओवर बना हुआ है। तो जब क्रॉसओवर बन जाता है तो उसमें एक गिरावट नजर आती है। जैसे देखिए ये क्रॉसओवर बना, उसके बाद ये गिरावट आई और जब ये नीचे से क्रॉसओवर बना, ब्लू ने रेड को क्रॉस किया तो देखिए तेजी आई थी। तो इसने क्रॉसओवर बनाया है। लेटर एंड सूनर इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले पे आते हैं। अगला ले लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करेंगे तो इसने 50 मूविंग एवरेज ने 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब मोटा मोटा देखेंगे तो 9850 के लेवल को क्रॉस ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाया और कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा चांस और 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के नीचे जस्ट नीचे हुआ है। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये पहले 90 to 50 और उसके बाद नीचे की तरफ ये मूव करेगा 85-50 तक। अगले पे आते हैं। निफ्टी आईटी। देखिए निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो पिछले हफ्ते से ये आज इस हफ्ते पॉजिटिव में रहा, लेकिन 1 2 3 4 5 जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था 29,200 का, इसको क्रॉस नहीं किया। ये एक कंसोलिडेशन में है। तो इसमें भी जब तक 29,200 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाय के लिए नहीं सोचेंगे। अगर 29,200 के ऊपर गया तो फिर इसमें एक तेजी आएगी जो 31,280 तक लेके जाएगी। अदरवाइज ये नीचे की तरफ मूव करेगा 27,400 के आसपास। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। निफ्टी फार्मा। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करेंगे तो फार्मा सेक्टर एक बेस लेने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे?
इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसने एक ये डब्ल्यू बनाया और डब्ल्यू की नोक तक नीचे आया, फिर अब ये एक बड़े ब्रेकआउट के लिए ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो जब तक फार्मा 12,480 का लेवल 450 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे बाय करेंगे, और इसके ज्यादा अगर 12,450 का लेवल तोड़ देता है तो ही अपनी बाय की पोजीशन से हटेंगे, तब फिर फ्रेश सेल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगले पे आते हैं, निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर वीक है। अगर हम देखेंगे तो जो इसका रेजिस्टेंस था यहीं पे इस वीक भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब ये तो तय हो गया कि जब तक 45,050 के ऊपर ये नहीं जाता है तब तक इसमें तेजी नहीं होगी, बल्कि अब ये नीचे की तरफ जाएगा। अब 45,050 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए, और पहले ये 42,500, फिर उसके नीचे का लेवल भी देखने को मिलेगा। और देखते हैं निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो सेक्टर, अगर हम इसमें ये अपने को देखिए, ये गया, ये गया, ये 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 ये, तो जो पहला इसका रेजिस्टेंस था 13,480, दूसरा रेजिस्टेंस 13,280, फिर तीसरा इसका रेजिस्टेंस 12,900, मतलब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हो रहा है। और अब अच्छी बात बस ये है कि ये ब्राउन लाइन जो इसका टर्न अराउंड पॉइंट था 12,650, जब तक ये 12,650 के ऊपर है तब तक हम इसमें बाय में रहेंगे, फ्रेश बाय की सलाह नहीं देंगे। और 12,650 का लेवल टूटने पे आप फ्रेश सेल कर सकते हैं, जो कि आपको 12,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। निफ्टी मेटल में देखते हैं। निफ्टी मेटल एक बुलिश जोन में है और परफेक्ट पैटर्न के साथ में आप देखेंगे इसने डब्ल्यू बनाया, इसकी नोक को टच करना था, इसकी नोक को टच किया, अब एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। लाइन भी चेंज करने का आ गया, क्योंकि जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो ये यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। तो आप इसके अंदर 6665 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय में बने रह सकते हैं। अगले पे आते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक एक बेस बना रहा है ऊपर की तरफ। जब तक ये 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसमें बाय में नहीं आएंगे, और इसके चांसेस भी नीचे की तरफ है। अगर इसने इस वीक का लो तोड़ा 4145 का, तो फिर इसमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। अगला लेते हैं निफ्टी फिनेंशियल। जिन बंधुओं ने
इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए निफ्टी फाइनेंशियल में भी जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे ये रेजिस्टेंस फेस किया है। अब ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट हो गया है। 18,915 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए। आपको बहुत जल्द 17,650 का लेवल देखने को इसमें मिलेगा आने वाले समय में। अगला देखते हैं निफ्टी मीडिया सेक्टर। इस हफ्ते मीडिया सेक्टर पॉजिटिव में रहा है, लेकिन इसका मेजर हर्डल 2020 का रहेगा। जब तक 2020 का लेवल नहीं ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है तब तक हम बाय में के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये 50 और 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और 200 के ऊपर चल रहा है। तो ये एक चैनल में ही वर्कआउट कर रहा है। निफ्टी रियल एस्टेट में देखते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट का इसने इस वीक बड़ी मुश्किल से किसी तरह 100 मूविंग एवरेज को बचा के रखा है। पिछले 2 हफ्ते से 50 और 100 मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस जो लास्ट वीक का हाई था 440 का, वो और अगर इसने 100 मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी तो फिर इसमें एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए अगले पे देखते हैं निफ्टी एमएनसी। इसमें भी बहुत ज्यादा इसमें 1 मिनट लाइन चेंज करने की जरूरत है क्योंकि ये अब सपोर्ट बन गया था। बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट के बाद ये बड़ी गिरावट के बाद नीचे से ले रहा है। ये पैटर्न ऐसा होता है कि इसके बाद ये सीधे नीचे की तरफ ही मूव करेगा। हम इसमें बाय में अब तब सोचेंगे जब 20,150 के ऊपर जाएगा। अदरवाइज ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम सेक्टर में फार्मा सेक्टर और एक आध सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे और मेटल सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टरों में गिरावट के ही सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। अगले पेयर पे आते हैं निफ्टी कमोडिटीज। निफ्टी कमोडिटीज एक बेस बना रहा है और ये बाय में है जब क्योंकि ये 50 और 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और सॉरी जब तक 57-5800 के ऊपर है तब तक हम इसमें बाय में रहेंगे और ये बहुत जल्द 6200 का लेवल दिखाएगा। अगले पे आते हैं कंज्यूमर। निफ्टी कंजम्पशन वीक है, देखने को मिल रहा है और अब ये स्टॉप लॉस इसका 75-80 का रहेगा और बहुत जल्द ये 7300 का लेवल जो कि 50 मूविंग एवरेज है वो और इसके ब्रेक होने पे 100 मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा।
निफ्टी सर्विस सेक्टर। निफ्टी सर्विस सेक्टर में भी किसी तरह से बस ये होल्ड किया है, बहुत छोटी रेंज में इसने इस वीक पूरे में काम किया है। किसी तरह अपने, एक मिनट, इसमें लाइन चेंज सपोर्ट की लाइन बनाने की जरूरत है। किसी तरह इसने जो पिछले 4 वीक से ये अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा था, वहीं पे इसने सपोर्ट लिया, तो अब एक छोटी रेंज में रहेगा। बाय में हम तब जाएंगे जब 24,950 के ऊपर जाएगा, और सेल में अब हम तब जाएंगे जब 24,250 के नीचे जाएगा। ये लेवल टूटेगा तो नीचे का लेवल आपको 23,350 का दिखाएगा। तो इस चैनल के अंतर्गत दिखाए गए वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर किसी को किसी और स्क्रिप्ट के बारे में पूछना है तो भी वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। और अगर इस चैनल में दिखाए गए वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।